हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जानेंगे कि ब्लॉब ब्रश को कैसे यूज़ करेंगे। लास्ट सेशंस में हम लोग ने ब्रश टूल यूज़ किया था। अब हम इसमें देखेंगे कि ब्रश टूल में और ब्लॉब ब्रश में क्या डिफरेंस है। ब्रश टूल सिंपली ब्रश स्ट्रोक क्रिएट करता है। ब्रश पैनल से हम लोग डिफरेंट टाइप के ब्रशेस सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रश में जो भी कलर लेना है वो कलर हम लोग स्ट्रोक कलर में सेट कर लेंगे। अब ब्लॉब ब्रश सेलेक्ट करते हैं। ब्लॉब ब्रश का शॉर्टकट है Shift+B। अब ब्लॉब ब्रश अप्लाई करके देखते हैं। ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का यूज़ करेंगे और डिक्रीज करने के लिए ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रोक क्रिएट करता है और ब्लॉब ब्रश जब हम अप्लाई करते हैं तो ये फिल क्रिएट करता है। अगर हम सेम कलर सेलेक्ट करते हुए फिर से ब्लॉब ब्रश अप्लाई कर रहे हैं तो ये शेप उसी के साथ में ज्वाइन हो जा रहा है। अगर डिफरेंट कलर लेंगे तब ज्वाइन नहीं होगा। ब्लॉब ब्रश यूज़ करते समय चाहे आप फिल में कलर रखो या स्ट्रोक में कलर रखो, जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो फिल में ही आएगा। अब ब्रश एंड ब्लॉब ब्रश का यूज़ करते हुए हम लोग एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। अब फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन प्लेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और एक स्केच इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ हमने एक एंग्री बर्ड का स्केच प्लेस कर लिया। अब लेयर पैनल ओपन करेंगे। लेयर पैनल का शॉर्टकट है F7 और या तो हम विंडो में जाकर के भी लेयर पैनल ओपन कर सकते हैं। लेयर्स को अच्छे से समझने के लिए व्हाट इज़ लेयर वीडियो भी ज़रूर देखिए। लेयर को यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेयर पैनल में ये जो इमेज हमने सेट करी हुई है ये लेयर पे शो कर रहा है। अब लेयर के राइट साइड में एक बॉक्स है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये लेयर हमारी लॉक हो जाएगी। अब एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे और ब्रश टूल का यूज़ करते हुए एंग्री बर्ड का हम लोग आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हम एक न्यू कैलीग्राफिक ब्रश क्रिएट कर लेते हैं और उसका साइज हमने सिंपली 3 ले लिया।
अब फिल के लिए हम लोग एक और लेयर क्रिएट कर लेंगे। अगर हमें सारी आउटलाइंस क्रिएट करने के बाद में उसका कलर चेंज करना है तो आउटलाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करके बाकी लेयर्स को लॉक कर देंगे और सारे स्ट्रोक्स को एक साथ सेलेक्ट करके हमने कलर चेंज कर लिया। आउटलाइन वाली लेयर को सबसे फ्रंट पे रखेंगे और फिल वाली लेयर को मिड में रखेंगे। ब्लॉब ब्रश सेलेक्ट करेंगे और जो भी कलर हमें अप्लाई करना है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फिल करना स्टार्ट करेंगे। अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कलर सेलेक्ट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। ब्लॉब ब्रश से फिल करते हुए अगर स्ट्रोक के बाहर चला जाता है कलर तो हम लोग इरेजर से उसको इरेज कर सकते हैं।
इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया।